नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हो रहे एकमात्र उपचुनाव में क्या भाजपा फंस गई है और भाजपा में उम्मीदवार चयन की कशमकश के बाद में अब बागियों ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। और भाजपा क्या इस मुसीबत को पार पा लेगी या फिर इस संकट का सामना करते हुए अपनी जो सीट है कब्जे की वह गंवा देगी। दरअसल अंता 12 मांगरोल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी चयन में देरी की और देरी ही नहीं की बल्कि जो नाराजगियां आई है सामने, जो कशमकश आई है सामने, उस कशमकश में से जो उम्मीदवार मोरपाल सुमन को चुना गया है उस उम्मीदवार के साथ में भाजपा के नेताओं की दूरी दिखा रही है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भाजपा एकजुटता की बात तो कर रही है लेकिन दो दो बागियों ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। पहले नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी। हालांकि वे कहने को तो कांग्रेस के बागी हैं लेकिन मुसीबत भाजपा की बढ़ा रहे हैं। मुसीबत भाजपा की इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां से भाजपा के विधायक थे कंवरलाल मीणा, जिनकी विधायकी जाने से यहां उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि कंवरपाल मीणा के परिवार में से किसी को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा भाजपा ने नहीं किया। और अब नरेश मीणा चूंकि मीणा समुदाय से हैं, ऐसे में कंवरलाल मीणा के वो वोट थे जो एसटी का वोट था, वह अगर नरेश मीणा की ओर जा रहा है तो जो पिछली बार एसटी का वोट भाजपा के खेमे में आया था वह वोट सीधा नरेश मीणा के साथ जाएगा। तो निश्चित मानिए भाजपा के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। दूसरी परेशानी रामपाल मेघवाल ने खड़ी कर दी है। जी हां, रामपाल मेघवाल अटरू के पूर्व विधायक हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने भी यहां से बागी के तौर पर ताल ठोक दिए, कह दिया है कि भाजपा ने उनका सम्मान नहीं किया, उनका दावा नहीं माना, वे दावेदारी कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दिया। हालांकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि रामपाल ने कभी भी यहां से दावेदारी नहीं जताई और जताती अगर वह दावेदारी सामने लाते तो निश्चित मानिए कि पार्टी उस पर विचार करती, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब मदन राठौड़ ने रामपाल मेघवाल को चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि यह अनुशासनहीनता है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि मदन राठौड़ का यह भी कहना है कि रामपाल मेघवाल को नामांकन दाखिल कराने में कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया की भूमिका है ताकि भाजपा के वोटों का नुकसान हो। यानी कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष यह बात तो मान रहे कि अगर रामपाल मेघवाल बागी के तौर पर चुनाव लड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा के वोटों का नुकसान होगा। यानी कि दोनों बागी भाजपा के वोट तोड़ते दिख रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। अभी तक वसुंधरा राजे उम्मीदवार के चयन के बाद से चुप्पी साधे बैठी है, उनका कहीं कोई बयान नहीं आया है। यही कारण है कि मोरपाल सुमन जो भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, उनका जब नामांकन दाखिल हुआ तो कोई सभा नहीं हुई, कोई रैली नहीं हुई और चुपचाप मोरपाल सुमन नामांकन दाखिल करे आए। नामांकन दाखिल करने के बाद से अब तक जो प्रचार चल रहा है उसमें भाजपा बहुत पिछड़ती दिख रही है और इस प्रचार में कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वे सबसे आगे हैं, तो नरेश मीणा दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं। लेकिन भाजपा का प्रचार उस तेजी के साथ नजर नहीं आ रहा। इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक लोग अभी तक मोरपाल सुमन का साथ देने से कतरा रहे हैं और ऐसे में यदि रामपाल मेघवाल भी चुनाव लड़ लेते हैं तो यह भाजपा के लिए बड़ी परेशानी होगी, यह तय मानकर चलिए। इस बीच जो स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने बनाई है उसे देखकर भी स्थानीय भाजपा नेताओं के कान खड़े हो गए हैं और वसुंधरा राजे की नाराजगी से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है कि प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से विधायक हैं जो नरेश मीणा को हरा चुके हैं। नरेश मीणा उनके सामने भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन स्थानीय जो लोगों की सूची में नाम होना चाहिए स्टार प्रचारकों के तौर पर उसमें प्रताप सिंह सिंघवी का नाम नदारद है। ऐसे में लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रताप सिंह सिंघवी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं, क्या उन्हें दूर करके एक तरह से वसुंधरा खेमे को इस पूरे उपचुनाव से दूर करने के लिए भाजपा ने कोई रणनीति बनाई है। और अगर यह मैसेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आगे चलकर और परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल यह सबको पता है, सर्वविदित है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाड़ौती में कितना दबदबा है। हालांकि दबदबा उनका पूरे राजस्थान में है
और वसुंधरा राजे को अलग कर दें तो आज भाजपा के पास में भीड़ जुटाने वाला या प्रभावी नेता कोई नहीं है जो राजस्थान के लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखता हो किसी भी क्षेत्र में। ऐसे में जिस झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बनी हो, उनका बेटा 4 बार सांसद बन चुका हो, जहां से जीतकर वे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्या भाजपा निश्चित तौर पर कहीं अलग थलग कर रही है इस उपचुनाव से? क्या इतना बड़ा रिस्क लेकर भाजपा यह सोचती है कि अंततः 12 का उपचुनाव वह जीत लेगी? दरअसल भाजपा इस समय उपचुनाव में जीत के घोड़े पर सवार है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें 2 साल में नजदीकी हार के अलावा तमाम सीटें भाजपा की झोली में गई है, जिनमें पिछले दिनों खींवसर उपचुनाव में भाजपा की जीत से भाजपा सरकार उत्साहित है। लेकिन अंततः 12 मांगरोल सीट कुछ अलग टाइप की सीट है या जातीय समीकरण और स्थानीय समीकरण काम बहुत करते हैं, और उन समीकरणों के बीच में से अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर सीधे सीधे लोगों तक पहुंच गई, जो कि प्रताप सिंह सिंघवी के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होने से अंदाजा लगाया जा रहा है, वह अंदाजा अगर सही हो गया तो निश्चित मानिए कि इस उपचुनाव में भाजपा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। उधर प्रमोद जैन भाया चुपचाप अपनी रणनीति के मुताबिक उन वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो उनके साथ हमेशा रहे हैं। दरअसल भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र की रग रग से वाकिफ है, क्योंकि ये 5वां चुनाव है जो प्रमोद जैन भाया इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। यहीं से उन्होंने 2 बार चुनाव जीता, दोनों बार उनकी जीत का अंतराल बेहद अच्छा रहा, बड़ा अंतराल रहा, लेकिन 2 बार जब वे हारे तो कड़ी टक्कर देकर हारे, यानी कि उनका जो वोट बैंक है वह बड़ा सुरक्षित है, वह वोट प्रमोद जैन भाया की झोली में ही जाता है। और अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी 2 साल की भाजपा सरकार के साथ होगी तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को उसका जवाब भी देना होगा। उसमें अगर रामपाल मेघवाल बागी के तौर पर नामांकन वापस नहीं लेते और मैदान में टिके रहते हैं, तो नरेश मीणा के साथ साथ में रामपाल मेघवाल भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा नुकसान का सौदा साबित होंगे, और ऐसा हुआ तो यह चुनाव जीतना भाजपा के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगा। हालांकि प्रमोद जैन भाया के लिए भी अभी इतनी राहें तो आसान नहीं है, लेकिन प्रमोद जैन भाया के साथ में एक फैक्टर है कि वे तमाम वोटर को जानते हैं, यहाँ की रग रग से वाकिफ हैं, लोग उनको जानते हैं, उन्होंने यहाँ जो काम किया है सामाजिक सरोकारों से प्रमोद जैन भाया जो जुड़े हुए हैं, इस वजह से लोगों का रुझान अभी प्रमोद जैन भाया से दूर नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने मोरपाल सुमन को चुनकर माली जाति को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है, जो यहां सर्वाधिक वोटरों में मानी जाती है। लेकिन माली जाति के अलावा दूसरी बड़ी जाति अभी तक भाजपा के साथ नहीं जुटती दिख रही है। जब तक भाजपा के साथ एक बड़ी जाति नहीं आती है तब तक भाजपा के लिए प्रमोद जैन भाया से पार पाना आसान नहीं होगा। और अन्य जातियों की बात करें तो अनुसूचित जाति यहां दूसरे नंबर पर है, एसटी यहां तीसरे नंबर पर है। ऐसे में एसटी से चूंकि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं तो एसटी का भाजपा के पक्ष में आना बहुत आसान नहीं है, और कंवरलाल मीणा की विधायकी जिस वजह से गई है वह कारण लोगों के बीच है। ऐसे में एसटी वर्ग की नाराजगी भी भाजपा से सीधे सीधे नजर आ रही है। ऐसे में दूसरा वर्ग अब धाकड़ समाज का बसता है। अगर धाकड़ चूंकि परंपरागत रूप से तो वे भाजपा के वोटर हैं, लेकिन अगर उत्साह के साथ उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया तो मुसीबत भाजपा की ओर बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर अंता 12 मांगरोल में नामांकन की जांच हो चुकी है। कुल मिलाकर 20 उम्मीदवार मैदान में रुके हुए हैं। अब इसमें देखना यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रामपाल मेघवाल जो अटरू से पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा के, अगर वे बागी के तौर पर नामांकन वापस नहीं लेते हैं, मैदान में डटे रहते हैं, जैसा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि उनकी नामांकन भराने की जो पूरी साजिश है वह प्रमोद जैन भाया कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। और ऐसा होता है तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई हम करेंगे। हालांकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई का फर्क चुनाव पर नहीं पड़ेगा, और रामपाल मेघवाल अगर डटे रहे तो निश्चित मानिए कि भाजपा के वोटों में वे सेंध लगाएंगे तो इसकी भरपाई भाजपा कहां से करेगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा की नजरें, भाजपा समर्थकों की नजरें, उम्मीदवार की नजरें इस बात पर है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या उनके लिए
क्या भाजपा उम्मीदवार के लिए खुलकर प्रचार में आएंगी? चूंकि अभी तक उम्मीदवारी तय होने से आज तक 8 दिन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या उनके बेटे जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह प्रचार में कहीं भी पूरी तरह से नजर नहीं आए हैं। वहीं प्रताप सिंह सिंघवी का स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा जाना लोगों को सीधे सीधे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भाजपा यह उपचुनाव बिना वसुंधरा राजे के जीतने की सोच रही है। और अगर ऐसा है तो निश्चित मानिए भाजपा के लिए उपचुनाव बहुत दूर की कौड़ी हो सकता है। हालांकि अभी प्रचार शुरू होगा, सभाएं शुरू होगी, जनसंपर्क शुरू होंगे, जातियों के समर्थन शुरू होंगे, विरोध शुरू होंगे, उसके बाद में तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है वह भाजपा के लिए बहुत मुश्किलों भरी नजर आ रही है। क्या इस मुश्किल भरी डगर से भाजपा निकलकर प्रमोद जैन भाया से पार पा सकेगी? क्या नरेश मीणा को पीछे छोड़ सकेगी? क्या रामपाल मेघवाल को भाजपा मना सकेगी? या फिर मुसीबत के बीच से चुनाव लड़कर भाजपा अपनी कब्जे की इस सीट पर कमजोर होती चली जाएगी? ऐसे में यह चुनाव चतुष्कोणीय मुकाबले में हो गया तो निश्चित मानिए फिर भाजपा के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।